हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एमएसटी सेट की तैयारी करने जा रहे हैं। एमएसटी सेट में 11th और 12th दोनों का सिलेबस होता है। 11th में से 9 चैप्टर्स रहेंगे और 12th में से 16 चैप्टर्स आर देयर। अब 11th का सबसे पहला चैप्टर हम आज से स्टार्ट करते हैं, दैट इज सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल वे 1 kg। अब देखिए, मास दिया है इलेक्ट्रॉन का 1 kg, उसमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो अब हम आंसर कैसे निकालेंगे? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.108 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। मदद करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना रहता है बेटा? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg इक्वल्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 kg इक्वल्स कितना होगा? 1 into 1 by this means 1.9 1 upon 9.1 into 10 to the power -31 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एक केजी में इतने इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है? मोल्स फाइंड आउट करना है। तो इसलिए हमें मोल कंसेप्ट पता होना चाहिए। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स रहते हैं? 6.022 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए हम यहां लिखेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 मोल होता है। तो 1 बाय 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इलेक्ट्रॉन, यानी कितना होगा? दिस इंटू दिस बाय दिस मीन्स आंसर हमें मिलेगा बेटा यहाँ पे 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अब -31 23 कितना होगा? -8। 10 टू द पावर -8 ऊपर गया, कितना होगा? +8। अब +8 वाला कोई ऑप्शन है क्या? तो देखिए, इससे मिलता जुलता ऑप्शन आपके यहाँ दिख रहा है, दैट इज डी। इसलिए आपका आंसर डी रहेगा। सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मोल कांसेप्ट। जिसको मोल कांसेप्ट समझा, आगे चल के दिक्कत नहीं आती है। और हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोल कांसेप्ट बेस्ट क्वेश्चंस रहते ही है। Second question, which one has maximum number of atoms? 4 options are given over here. यहाँ ब्रैकेट में आपको नंबर दिख रहा, which indicates atomic mass of element. अब यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मोल निकालना पड़ेगा। बेटा अच्छे से याद रखोगे, जब भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आप मोल ही फाइंड आउट करोगे। अब मोल कैसे निकालना? तो मास अपॉन मोलर मास। तो यहां देखिए हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे? मास बाय मोलर मास, ये फॉर्मूला है। मास कितना है इसका? 24 अपॉन मोल, एटॉमिक मास कितना दिया है? 12, कितना मिलेगा? 2। देन बेटा नेक्स्ट रहेगा Fe का। मोल्स ऑफ Fe कैसे निकालोगे? 56 बाय 56, कितना मिलेगा? 1। देन एल्यूमिनियम में क्या रहेगा? 27 बाय 27 1, एंड सिल्वर में रहेगा 108 बाय 108 यानी 1। तो सबसे ज्यादा मोल्स कहां मिले हैं बेटा? इन केस ऑफ कार्बन, इसीलिए सबसे ज्यादा एटम्स भी कार्बन में ही रहेंगे, एंड देयरफॉर आंसर इज ए। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी मोलिक्यूल्स आर देयर इन 67.2 dm क्यूब ऑफ अमोनिया एट एसटीपी? सबसे पहले एसटीपी का मतलब पता होना चाहिए। बता सकते हो व्हाट डज इट मीन? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना? 1 atm। ठीक है, अब यहां हमें वॉल्यूम दिया है, क्या फाइंड आउट करना है? मॉलिक्यूल्स। हमने इसके पहले भी कहा, जब भी आपको नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है, यू शुड नो द मोल कंसेप्ट। सगळ्यात पहिले आपल्याला मोल काढावं लागेल। अब मोल कैसे निकालना बेटा? तो यहाँ मास तो दिया नहीं है, यहाँ वॉल्यूम दिया है, इसलिए मोल कैसे हम डिटरमाइन करते हैं? फॉर्मूला पार्ट करून घ्यायचा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। अब ये 22.4 कहां से आया है? तो एसटीपी कंडीशन में किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स रहता, दैट इज 22.4। तो यहां कितना दिया है वॉल्यूम? 67.2 अपॉन 22.4, कितना मिलेगा? तो यू विल गेट हियर 3। अब नंबर ऑफ मोल्स 3 मिल गया बेटा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालना? 3 into 1 mole of any substance contains how many particles? Tell me. Try to recall. 8वां
कोणत्याही सबस्टन्सच्या एका मोलमध्ये किती पार्टिकल्स असा सांगा 6.022 into 10 to the power 23 याला मल्टीप्लाय करा 3 2s are 6 6 0 18 पॉइंट कहां दिया है ऑप्शन बी। Question number 4. And natural isotopic abundances of boron 10 and boron 11 are 90.60% and 80.40%. Exact isotopic masses are given here. Average atomic mass of boron is बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। अब एवरेज एटॉमिक मास हम क्यों निकालते हैं, जरा याद रखना, थोड़ा सा बता ही देता हूं। किसी भी एलिमेंट का कोई भी या कितना भी सैंपल आप लोगे तो उसमें ऑलवेज मिक्सचर ऑफ वेरियस आइसोटोप्स प्रेजेंट रहते हैं। अब आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता, मास नंबर डिफरेंट रहता। जैसे कि यहां आपको दिख रहा बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, यहां भी 5, बट मास नंबर आर 10 एंड 11 जो कि डिफरेंट है, इसलिए इन दोनों को कहते हैं ना आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स का मिक्सचर किसी भी एलिमेंट के सैंपल में रहता, इसलिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आप याद करके रखोगे, किसी को पता है? अब ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जैसे हम फॉर्मूला आपको पूछते हैं, आप रिकॉल करने की कोशिश करना, इसी प्रकार से आपका रिवीजन हो जाएगा। जस्ट यहाँ वीडियो देख के फायदा नहीं होगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के जनरली प्रॉब्लम्स ही आते हैं, ठीक है। तो देखो आंसर क्या रहेगा, पहला याद करना, m into a plus n into b अपॉन a plus b। m क्या रहेगा, फर्स्ट बोरॉन का मास नंबर 10, a क्या रहेगा, इस B10 का परसेंटेज अबंडेंस 19.60, n is the mass number of second atom of B, B रहेगा इसका अबेंडेंस, इसलिए बेटा m का वैल्यू कितना रहेगा 10 इंटू a रहेगा 19.60 प्लस 11 इंटू 80.40 डिवाइडेड बाय a प्लस b 19.60 प्लस 80.40, या आप डायरेक्टली यहाँ 100 भी लिख सकते हो, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, विल गेट द आंसर 10.81, दैट इज a। MCQ, a temperature minus 40 degrees Celsius is equal to, 4 options are given here। अब ऑप्शन देखो बेटा, किसमें दिख रहे हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो आपको डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद कर लोगे बेटा, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स 9 बाय, हाँ क्या रहेगा बताइए, तो जरा याद करना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई बार क्वेश्चन आए हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स 9/5, हाँ बताइए, ट्राई टू रिकॉल, डिग्री सेल्सियस प्लस 32, सो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस कितना है -40 प्लस 32, कितना मिलेगा, 5 8 40, 8 9 -72 प्लस 32 -40, इसलिए आंसर रहेगा डी। तो बेटा ये -40 ऐसा टेम्परेचर है जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों स्केल में सेम ही रहता।